हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और आज 21 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 2020 के ब्रांड जेड टॉप 75 में सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली हु टॉप्ड इन द ब्रांड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रैंकिंग ऑफ 2020, ठीक है। तो यहाँ से टॉप पे कौन रहा है। तो यहाँ से टॉप में हमारा HDFC रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे HDFC। तो HDFC ब्रांड यहाँ पे टॉप पे रहा है। तो इसकी जो ब्रांड है तो इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। इसकी ब्रांड वैल्यू है हमारी 20.2 बिलियन डॉलर, ठीक है। इसकी ब्रांड वैल्यू है HDFC की और ये लगातार 7वें वर्ष बना है ये ब्रांड, ठीक है। तो HDFC के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो HDFC का फुल फॉर्म क्या है। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके CEO कौन है ना। तो इसके CEO कौन है। इसके CEO हैं शशिनगर जगदीशन, ठीक है। चलिए ये हुआ हमारा राइट आंसर। क्या यहाँ पे इसका राइट आंसर है HDFC, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में SUV टोयोटा अर्बन क्रूज़र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। यानी रिसेंटली हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SUV टोयोटा अर्बन क्रूज़र, ठीक है। तो इसके राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए यानी आयुष्मान खुराना, ठीक है। आयुष्मान खुराना जो है ये SUV टोयोटा अर्बन क्रूज़र के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद और कुछ बात कर लेते हैं। और ये जो टोयोटा है गाड़ी ये हमारी 23 तारीख को यानी परसों लॉन्च होने वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ आयुष्मान खुराना जो है बजाज फाइनेंस कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। यानी टोयोटा अर्बन क्रूज़र के ब्रांड एम्बेसडर और बजाज कंपनी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात आती है विराट। यहाँ पे और जितने भी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उससे हम बात कर लेते हैं। तो विराट कोहली जो है ना, ये एक क्रिकेटर भी है इंडियन टीम में, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एक ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। फिर आता है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जो है ये पेटीएम मनी, ठीक है, पेटीएम मनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर सुरेश रैना कौन। रैना जो है ये ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म के भी, ठीक है, ये ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, ठीक है। चलिए तो आयुष्मान खुराना से एक और बात जुड़ी है, ठीक है। तो जो हमारा 2019 में नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था बेस्ट एक्टर का, ठीक है। तो उसमें दो लोग को मिला था। पहले हमारे थे विक्की कौशल जिनको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का मिला था। और दूसरी आयुष्मान खुराना को मिला था जिनकी फिल्म थी अंधाधुन। तो उसमें फिल्म फेयर अवार्ड में आयुष्मान खुराना को भी अवार्ड मिला था, ठीक है, बेस्ट एक्टर का, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। यानी विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड सब्सिडी टू ओपन सिनेमा हॉल, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ सिनेमा हॉल खोलने की सब्सिडी की घोषणा की है, किस राज्य ने। तो हमारे असम राज्य ने सब्सिडी देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, असम राज्य ने की है। तो असम में, ठीक है, तो असम में यहाँ पे गुवाहाटी भी आता है, ठीक है। तो असम में गुवाहाटी भी आता है जहाँ पे खेलो इंडियन यूथ गेम संस्करण की आयोजन हुआ था तीसरा, ठीक है। और फिल्म फेयर अवार्ड 65वां यहाँ पे आयोजन किया गया था, ठीक है। ये दो बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो हरप्रीत कौर बादल जो फूड मिनिस्ट्री थी, है ना, वो जो भी न्यायालय में 3 विधेयक पारित हुए हैं तो उसके विरोध में हुआ है ये, ठीक है। तो हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आफ्टर हरसिमरत कौर बादल रजिस्ट्रेशन, है ना, रिजाइनेशन। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी,
ठीक है। तो यहाँ से सी है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। ये अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भी नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है। चलिए, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 एप्लीकेशन भी अभी लॉन्च की है। तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा पीएम किसान, ठीक है। पीएम किसान ऐप लॉन्च किया है और दूसरा है पीएम किसान रथ ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, अगला क्या क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है ना, कहाँ बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है, कुत्ते के लिए बनाया गया है। तो हाल ही में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक कहाँ बनाया गया है, रिसेंटली वेयर इज़ ब्लड बैंक फॉर डॉग्स इंस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या है, तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ए, यानी लुधियाना यानी पंजाब में बनाया गया है कुत्तों के लिए ब्लड बैंक, ठीक है। तो जिनको कुत्तों की ब्लड की ज़रूरत होती है तो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लुधियाना में बनाया गया है। तो बाकी जो 3 ऑप्शन बनते हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेरठ में एनिमल वार मेमोरियल खोला गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर हैदराबाद आता है, तो हैदराबाद में हमारा पोग बैंक, ठीक है, पोग बैंक खोला गया था, है ना। हैदराबाद में हमारा कौन सा खोला गया था, हैदराबाद में हमारा खोला गया था डॉग बैंक, ठीक है। हैदराबाद में हमारा डॉग बैंक खोला गया था। फिर मथुरा आता है, तो मथुरा में हमारा क्या खोला गया था, मथुरा में हमारा हाथी हॉस्पिटल, ठीक है। मथुरा में हमारा हाथी हॉस्पिटल खोला गया था। छठा क्वेश्चन क्या है, ये छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को यूएन की 2020 क्लास 17 यंग लीडर की सूची में शामिल किया गया है। रिसेंटली विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूएन 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर लिस्ट। तो यहाँ से हमारे राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हमारा ए है, यानी उदित सिंघल, है ना। उदित सिंघल थे, जिनके संस्थापक हैं क्लास 2 स्टैंड, है ना। क्लास 2 स्टैंड के संस्थापक हैं उदित सिंघल, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, ठीक है। चलिए, बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक हैं और उनकी एक मूवी भी आई थी, ठीक है। और विकास खन्ना की बात कर लेते हैं। विकास खन्ना एक सेफ हैं, जिनको अभी जल्दी में एशियन गेम चेंजर अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। फिर आदित्य पुरी की बात करते हैं, तो आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या है, उदित सिंघल है, उदित सिंघल है, ठीक है, जो क्लास 2 स्टैंड की संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए, सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने नए वर्टिकल इमेजिंग एंटर प्रोसेसर बिजनेस की शुरुआत की है। तो विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ न्यू वर्टिकल इमेजिंग इंटरप्राइजर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या है, बंधन बैंक है, डी यानी बंधन बैंक, ठीक है। तो बंधन बैंक हमारा राइट आंसर है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी हमारे 23 अगस्त को, ठीक है। 23 अगस्त 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में है, ठीक है। और यहाँ के एमडी और सीईओ कौन है, तो एमडी और सीईओ यहाँ के चंद्रशेखर घोष हैं, ठीक है। चंद्रशेखर घोष यहाँ के एमडी और सीईओ हैं। और एसबीआई ये बंधन बैंक की टैगलाइन क्या है, टैगलाइन है सबका भला सबकी भलाई, है ना। आपका भला सबकी भलाई इसकी टैगलाइन, ठीक है। चलिए, फिर आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो हाल ही में ब्रिक्स सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो रिसेंटली हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 10th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हमारा सी यानी अजित डोभाल है, ठीक है, जो अभी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, अजित डोभाल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ब्रिक्स का नाम आया है, तो ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिक्स है हमारे 5 देशों से मिलकर बना है, ठीक है। तो पहले हमारा ब्राज़ील है, दूसरा रशिया है, तीसरा इंडिया है, चौथा चाइना है और पाँचवा हमारा साउथ अफ्रीका है। तो इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारा रशिया कर रहा है। और मैं बता दूं कि इस ब्रिक्स जैसे आपका 5वां देश है, तो इसके हर एक साल बाद, ठीक है, इसके बढ़ते जाते हैं अध्यक्ष। जैसे हमारा अभी रशिया है, तो इसके 1 साल बाद हमारा इंडिया हो जाएगा, फिर उसके 1 साल बाद चाइना हो जाएगा इसकी अध्यक्ष करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एक जहाज से पीले सागर में 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड 9 सैटेलाइट इन द येलो सी फ्रॉम ए शिप,
ठीक है। तो यहाँ से 9 उपग्रह लॉन्च किए है ना, ठीक है। और किस देश ने लॉन्च किए हैं? तो हमारा चीन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे चीन ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो चीन के बारे में देख लेते हैं। तो ठीक है, तो चीन की करेंसी क्या है? चीन की करेंसी हमारी रिन मिनी है, ठीक है। चीन की करेंसी रिन मिनी है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग इनके प्रेसिडेंट हैं। और जो चाइना है हमारा एशिया महाद्वीप पड़ता है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है हमारी यांगची नदी, ठीक है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हुआंगो नदी है, ठीक है। हुआंगो जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है एशिया की। और हुआंगो नदी को ही हम लोग पीला सागर कहते हैं। तो क्योंकि पीला सागर में लॉन्च किया गया है 9 उपग्रह यहाँ पे चीन ने, तो हुआंगो नदी को पीला सागर कहा जाता है, ठीक है। हुआंगो नदी को पीला सागर कहा जाता है, यानी येलो सी। और येलो सी जो यांगो नदी है उसको चीन का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक को कोसी नदी कहा जाता है, उसी से चीन के शोक को हुआंगो नदी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे साउथ कोरिया, यहाँ पे जापान है और ये चाइना है। बीच में हमारा पड़ता क्या है? पीला सागर यानी येलो सी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कि किस कंपनी ने भारत में 2025 तक 5 बिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सभी के लिए शिक्षा पहल शुरू की है, ठीक है। तो विच कंपनी हैज़ लॉन्च द एजुकेशन फॉर ऑल इंटीवेटिव ए एम्पावर 5 मिलियन चिल्ड्रन बाय 2025 इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर यहाँ पे बायजूस, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बायजूस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है बेंगलोर यानी कर्नाटक में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है बायजूस के? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, ठीक है। चलिए, बाकी क्या जान लेते हैं। तो अनअकैडमी, ठीक है। तो अनअकैडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका है भी हेडक्वार्टर कर्नाटक यानी बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे गूगल दिया है, तो गूगल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो गूगल के बारे में देखते हैं। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, ठीक है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यानी USA में, है ना। USA में इसका हेडक्वार्टर। चलिए, क्विक रिवीजन आ चुका है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता भी हो तो आप इसको बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क इन विच लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हम लोगों का? तो यहाँ से राइट आंसर है हमारा असम यानी ए। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है, असम में। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली लीडेड द ब्रिक्स फोरम, ठीक है। तो विच हाल ही में ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस, ठीक है। इसके 1 साल बाद हमारा इंडिया आ जाएगा, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित ग्लेशियर नियोहा वर्जॉर्डन किस देश में स्थित है? ठीक है। तो किस देश से पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बी सही है, ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ग्रीनलैंड में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि मेकेदातु परियोजना किन दो राज्यों के बीच का विवाद का कारण है? तो मेकेदातु परियोजना किन दो राज्यों के बीच के का विवाद का कारण है? तो यहाँ से राइट आंसर क्या है? सी यानी तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक में यहाँ पे 2 राज्यों के विवाद का कारण है मेकेदातु परियोजना। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित ब्रू अनुसूचित जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ब्रू अनुसूचित जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पे त्रिपुरा। त्रिपुरा में ब्रू अनुसूचित जनजाति का संबंध त्रिपुरा राज्य से है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन थे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हमारी 11 बजे रेलवे NTPC की क्लास है, तो आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।